हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आपका सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है आज। तो इसकी आंसर की जल्दी से एक बार देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसका वर्क क्या नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, मतलब कि रेस्पिरेशन। मतलब जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारा रेस्पिरेशन के लिए नहीं होता, उसका अलग से एक सिस्टम होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, वेस्ट अनुपात का अधिक होने का अर्थ है। यानी कि जो हमारा वेस्ट हिप रेशियो है, अगर वो ज़्यादा होता है तो वो क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है, मतलब ऑल राउंडर डेवलपमेंट है, तो वो क्या होता है हमारा वेलनेस। एंडोरेंस, कवरेज और मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। तो अगर आप भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक तीनों रूप से मतलब प्रॉपर स्वस्थ हो तो आपका वो वेलनेस में आता है। फोर्थ क्वेश्चन, ओलंपिक आदर्श में ऑल्टियस शब्द का अर्थ है। जो हमने सैम्पल पेपर करा हुआ है उसमें से ऑलरेडी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उनको तो पता ही होगा। तो ऑल्टियस का अर्थ है, मतलब कि उसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी हायर है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण करियर होता है। ये तो सुबह वाली शिफ्ट में भी आ रखा था और सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन था कि जो आप फिजिकल एजुकेशन चुनते हो तो उसका क्या क्या करियर हो सकते हैं। स्कूल्स में भी लग सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ में भी लग सकते हो, तो ए और बी दोनों है। निम्न में से शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? अगर कौन सा है तो ये सारे होते, बस एक सी नहीं होता। ठीक है, सी की जगह ऑप्शन कुछ और हो जाता कि ऑल ऑफ द अबव, बट इस वक्त इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। बीमारियों का विकास करना नहीं है। शारीरिक शिक्षा बीमारियां नहीं बढ़ाता, डेवलपमेंट नहीं करता बीमारियों की, उसे कम करता है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कंधे और कूल्हे का जोड़ किसका उदाहरण होता है? हमारा बॉल एंड सॉकेट का। जैसे मैंने सैम्पल पेपर में भी है कि जो हमारा कंधे का जोड़ होता है और जो हमारा हिप का जोड़ होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गेंद गड्ढा जोड़। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के संरचनात्मक पहलुओं के में अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? हमारा एनाटॉमी। ये जो कि हमारी साइंस मतलब डील करता है हमारे स्ट्रक्चर वगैरह, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से उसके बारे में बताता है, वो होता है हमारा एनाटॉमी के अंडर आता है। टेंथ क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त परिसंचरण तंत्र शिराओं, धमनियों, कोशिकाओं एवं मिलकर बना होता है। तो वो इन सबको मिलाकर हमारा ये जितनी भी चीज़ें हैं, परिसंचरण तंत्र जो होता है हमारा, शिराएँ वगैरह, इससे मिलकर क्या बनता है? हमारा हार्ट बनता है, जिसके अंदर हमारी वेन्स वगैरह आती हैं, धमनियाँ, शिराएँ, ये सब चीज़ें आती हैं। मूल्यांकन का अर्थ है टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन। मैंने अपने चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है कि टेस्ट जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है वो टेस्ट हो, तो उसमें जितने आपने नंबर लिए वो आपका मापन यानी कि मेजरमेंट हो गया। उसके बाद आपको ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से बताया जाता है आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, तो आपको हो गया इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव। टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बताता है, क्षमता निर्धारित करता है, प्रयोगात्मक निर्धारित करता है। तो इसका ऑप्शन है डी। निम्न में से सुयोग्यता का घटक नहीं है। कौन सा इसमें से हमारा कंपोनेंट नहीं है वेलनेस का? तो वो हमारा है कॉस्मेटिक, श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन करना। यानी कि कॉस्मेटिक, ये तो देखकर ही पता चल रहा है। किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यताओं को क्या कहते हैं? तो यानी कि जब हमारी बॉडी किसी प्रतिरोध के अगेंस्ट काम करती है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी जो शक्ति है। जब थकावट की कंडीशन में भी आप काम करते हो वो हमारी सहन क्षमता होती है, यानी कि एंड्योरेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कार्यकारिणी सदस्य कितने होते हैं? हमारे 10 सदस्य होते हैं। संचार माध्यमों में करियर के अंतर्गत क्या क्या शामिल नहीं है इनमें से? तो इसमें हमारा होता है जिम्नेजियम। संचार माध्यम में मतलब कि जो मीडिया लाइन से रिलेटेड होते हैं उसमें हमारा दूरदर्शन भी आता है, रेडियो भी आता है, समाचार पत्र भी आता है। जो बेसिकली मीडिया लाइन से लिंकअप होते हैं, ये उनका पूछना चाह रहा है। इनमें से एक जो नहीं है वो हमारा है व्यायामशाला, ऑप्शन नंबर डी। कौन से खेलो इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर आया था? तो जब पहले मैंने वीडियो में बता रखा है, सैम्पल पेपर वाले ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही है वैसे तो ये, कि 2018 में स्टार्ट हुए थे और
2018 में जब स्टार्ट हुए थे सबसे पहले फर्स्ट टाइम पर ही हरियाणा जो हुआ था वो फर्स्ट आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। और ये हुए दिल्ली में थे। हमारी गर्दन में किस प्रकार का जोड़ होता है? कल भी मैंने बताया था और आज फिर बताऊंगी। पिवट जॉइंट होता है। जो हमारी एटलस बोन होती है हमारी गर्दन पे, उसके सहारे हमारी जो गर्दन राइट लेफ्ट या रोटेट करती है वो उसके सहारे होता है। तो हमारी गर्दन पे जो जोड़ होता है वो पिवट जॉइंट होता है। अगला देखेंगे 18th, बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए व्यक्ति का भार एफ और क्या साथ में होता है फॉर्मूले में आपको बता रखा है मैंने, भार और साथ में होती है हमारी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी। ओलंपिक ध्वज में बने 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जैसे मैंने बात बताई थी, 5 छल्ले 5 कलर्स होते हैं जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं, यानी कि हमारे 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 20 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा है लोसाना में, स्विट्जरलैंड। अधिक समय तक बिना थकावट कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जब हम किसी प्रतिरोध के अगेंस्ट काम करते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, और जब हम थकी हुई कंडीशन में भी कोई काम करते रहते हैं तो वो हमारी एंड्योरेंस यानी कि सहन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 22, किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी कि किसकी स्टडी है? किन्सियोलॉजी हमारी ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है उसकी स्टडी है। पुशअप्स के द्वारा आप क्या नापते हो? अपर बॉडी की स्ट्रेंथ, यानी कि ऊपरी भाग की शक्ति पता चलती है। पुशअप्स तो सबको पता है कैसे करते हैं। 24, निम्न में से सुयोग्यता का घटक कौन सा है? सुयोग्यता यानी कि वेलनेस का कौन सा है? जैसे ऊपर था बीमारियों से रिलेटेड समथिंग कुछ था, क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम से है बट इन्होंने ऊपर नीचे थोड़े घुमा दिए हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आपने क्वेश्चन कैसे समझना है। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। पोषण संबंधी योग्यता का घटक है वेलनेस का, शारीरिक योग्यता है, सामाजिक योग्यता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन बी में आ जाते हैं अभी। यदि एक व्यक्ति की लंबाई 170 सेंटीमीटर है और भार 80 किलोग्राम है तो उसकी BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा हमारा? तो इसके फॉर्मूले के साथ आपको पुट करके इसका मिल जाता है 27.6। ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन कल सैम्पल पेपर में आ रखा था जो हमने अपनी वीडियो अपलोड करी थी, आपने देखे होंगे। सेकेंड शिफ्ट में तो क्या, फर्स्ट शिफ्ट में भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम जेरोक्स जैसे हमने सैम्पल पेपर में बताए थे, क्वेश्चन भी चेंज नहीं किया गया, सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रखे हैं। अगला देखते हैं, PV संधू ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता था? तो PV संधू तो सबको पता है, बहुत फेमस है, बैडमिंटन की है। ऑप्शन नंबर बी। 27, इनको आपने मेल करना था, लाइक कोड के साथ मिलाना था एक दूसरे के साथ कि जो कंधे की अस्थियाँ हैं हमारी या फिर ये सब क्या चीज़ें हैं। तो वैसे इसका ऑप्शन है, मतलब आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है। जैसे कि कंधे की जो अस्थियाँ होती हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पहले सैम्पल पेपर में बताया था, जो स्कैपुला आती है वो हमारी फ्लैट बोन्स में आ जाती है। अस्थि मज्जा हो गई हमारी, यानी कि जो हमारा वो आता है रक्त कणों का निर्माण करता है। उसके बाद ऐसे ही अंगूठे का जोड़ हो गया, काठीदार संधि में आ जाता है। तो इसी प्रकार कलाई की अस्थियां हैं कि छोटी अस्थियों में आ जाती हैं, जैसे रिस्ट बोन्स जिसे बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, किसी पुरुष की कमर की परिधि 40 इंच है और हिप की परिधि 45 इंच है तो उसकी वेस्ट हिप अनुपात की गणना कीजिए। ये तो मुझे लगता है मुझे क्वेश्चंस याद हो गए हैं, आपके सैम्पल पेपर में भी आए थे, ये वाला क्वेश्चन भी था उसमें। तो इसका तो आंसर टिप्स पर ही आई थिंक जिन्होंने लास्ट टाइम पे वीडियो देखी है उनको तो याद ही रहेगा, 0.88 है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये फेस थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है बट रिसेंट इन्होंने मेडल लिया है और बच्चों को ये भी पता होगा ये कौन है, नीरज चोपड़ा हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चंस तो इजीली हो ही जाते हैं। 2020 के ओलंपिक खेलों की भाला फेंक प्रसिद्ध स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो जिनके ऊपर फोटो है उन्हीं के बारे में ये बताया गया है, नीरज चोपड़ा। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नीरज चोपड़ा है। आगे चलेंगे। अगेन आपको ये पिक्चर देखकर बताना है कि शारीरिक पृष्ठ के कौन से घटक का विकास हो रहा है। तो इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा कि इससे हमारा जो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, बॉल्स को ऊपर आप
जैसे ये थ्रो कर रहे हैं एक के बाद एक, और इसमें बहुत अपना आपकी जो बैलेंस है, अगर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी अच्छी है तभी आपका वो मेंटेन रह पाता है, एक के बाद एक जो सर्कल में गोल 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 घूमकर बॉल आती हैं और आप कैच करते हो। तो ये हमारा संयोजन योग्यताएं हैं, जो मतलब कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है उसका विकास कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, जोड़ों की गति का विस्तार क्या कहलाता है? जब तो वो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक कहलाता है। इसमें भी आपको ये क्वेश्चन तो कल भी आया था, मेरे को लग रहा है सारा सैम्पल पेपर में से ही पेपर बना दिया गया है। मोटापा किस में आता है? अति भारी, ओवरवेट, नॉर्मल वेट या फिर अंडरवेट किसके अंडर आएगा? तो इसका सही ऑप्शन ही बता दूंगी मैं सीधा, सी ऑप्शन है इसका। कोडिंग के हिसाब से आप चेक भी कर सकते हो कि 25 से 29 के बीच में हो तो मोटापा होता है, 30 से 34 के बीच में हो तो अति भार यानी कि ओवरवेट आ जाएगा। सामान्य भार किस में आएगा? 18.5 टू 24.9 पे। और अंडरवेट किस में आएगा? 18 से नीचे हो तो अंडरवेट आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर था। तो आगे चलेंगे 32 पे। ये क्वेश्चन नंबर 32 में जैसे ये फ़ोटो दिखा रखी है, तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि किस चीज़ का प्रदर्शन, आपकी बाजुओं में क्या है? स्ट्रेंथ है ना? तो आप स्ट्रेंथ का प्रदर्शन हो रहा है इसमें, यानी कि आपकी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये त्वरण योग्यता किस घटक के अंतर्गत विकसित की जाती है? त्वरण योग्यता यानी कि जो एक्सीलरेशन एबिलिटी होती है आपकी, वो किसके अंडर की जाती है? वो स्पीड के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी आपको ये क्रॉस में चेक करने हैं, तो ये भी क्वेश्चन कल आ रखा था, इवन ये सुबह की शिफ्ट में भी शायद आ रखा है। कीलदार जोड़ क्या होते हैं? धमनियाँ हमारी सबको पता है कि रेस्ट उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं। गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है हमारा शरीर में एक काल्पनिक बिंदु होता है। डायफ्राम हमारा श्वसन तंत्र में होता है। तो वैसे तो मैंने इसका बता ही दिया है, बट इसका ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला एक बार चेक करेंगे 34। तो इसमें जो पिक्चर दिखा रखी है ये किस जोड़ को दर्शा रहा है, इन्होंने ये पूछा है। तो ये हमारा ई मूवेबल जॉइंट, जो स्कल होता है वो हमारा ई मूवेबल जॉइंट में आता है। 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं, मूवेबल, ई मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। तो जो स्कल हमारा आता है वो ई मूवेबल जॉइंट में आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अचल जोड़ जिसे हम कहते हैं। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? ये क्वेश्चन सुबह भी आया है। 4 कक्ष होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं। इनका अगेन आपको क्रॉस में मैचिंग करनी है। जल्दी से सिर्फ इसका मैं आंसर बताना चाहूँगी आपको एक बार। आंसर इसका है सी ऑप्शन। खेल प्रदर्शन संबंधित करियर जो होते हैं हमारे, वो हमारे आते हैं खिलाड़ी के रूप में। आहार विशेषज्ञ जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य संबंधी हो गए। शिक्षण करियर जो हो गए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में हो गए। संचार माध्यम में करियर पुस्तक प्रकाशन वगैरह हो गए, या प्रिंटिंग का आ जाता है, मीडिया का आ जाता है, खेल पत्रकारिता आ जाती है। वैसे इस वक्त ऑप्शंस के हिसाब से इसका ए है, मतलब नंबर 1 है पुस्तक प्रकाशन। आगे चलेंगे। ओलंपिक ध्वज बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो वो तो सुबह भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर था आई थिंक। तो वो था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, बैरन दी कुबरेटिन ने दिया था। अगेन मिलान चिन्ह आ गए हैं, तो इसका आंसर मैं सीधा बताना चाहूँगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आप एक बार चेक कर लेना कि आपने कौन सा लगाया है। 38 देखेंगे। पिक्चर में जैसे ये चारों गेम्स दिखा रखी हैं ये, लेकिन इसमें कौन सा खेल जो है, कार्यक्रम इसमें खेलो इंडिया में शामिल है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। शामिल नहीं है लिखना था, आई थिंक आपके टीचर्स ने आकर इसे करेक्ट भी किया होगा। इसमें था शामिल नहीं है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस ऐड नहीं है हमारे खेलो इंडिया में। तो ओलंपिक ज्योति किसका प्रतीक है हमारा? उपरोक्त सभी, खुशी का भी, जीवन का भी और ज्ञान का भी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगेन इसको आपने मेल मिलाप करवाने हैं इनके क्वेश्चन नंबर 39 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 1896 में आपके आधुनिक ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे, और 1924 में आपके शीतकालीन ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे, यानी कि विंटर ओलंपिक। 776 बीसी में आपके प्राचीन ओलंपिक हुए थे। 1894 एडी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है।
अगेन अब आगे एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको सैम्पल पेपर में बताए थे कि अगर आप अच्छे से इजीली पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा और इजी होते हैं ये। अभी कथन जैसे कि इन्होंने दे रखा है कि जो प्रातः भ्रमण में नृत्य एवं योग शारीरिक विकास में सहायक होते हैं, और रीज़न इसका दे रखा है किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि शारीरिक विकास में सहायक है। तो दोनों ठीक है अपनी जगह। अगर लिखा होता सहायक नहीं है रीज़न में तो ये गलत होता, आर जो होता हमारा गलत होता है। बट इन्होंने बोला है कि किसी भी प्रकार की गतिविधि जो होती है वो शारीरिक विकास में सहायक होती है, तो ये ठीक है। यानी कि ए और बी दोनों ठीक है, मतलब ए और आर दोनों ठीक है, और जो आर है वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन है। आगे चलेंगे। अगेन एजर्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं अब हमारे। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व नहीं है, तो ये गलत है। ये हमें पढ़कर ही पता चल रहा है। तो जब आपको पता चल जाए ना एजर्शन और रीज़न में, पहले तो आप ऑप्शंस भी देख सकते हो वैसे तो इसका तो मैं बता ही देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी है। अगर ए हमारा गलत है तो ए गलत है, डी में ही आ रहा है ये ऑप्शन। तो शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग करके क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जी हाँ, किया जा सकता है। एफ प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकता है। एग्जैक्टली जब आपको गलतियाँ पता चलेंगी तो आप उस अपने जो परफॉर्मेंस है अच्छा कर सकते हैं। अगेन एजर्शन, मांसपेशी सहन क्षमता अधिक होने के कारण हम लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकते हैं। सुबह की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर लंबी मांसपेशियां सहन शक्ति है तो मतलब सहन क्षमता अधिक रहती है हमारी, यानी कि एंड्योरेंस पावर। उसके बाद दे रखा है रीज़न, वृद्धावस्था में मांसपेशी सहन क्षमता की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, जब सहन क्षमता ही नहीं होगी, उठते ही बैठते ही थक जाएंगे, ओल्ड लोगों को भी ज़रूरत होती है। तो बी हमारा यानी कि रीज़न हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। 43 पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य है खेलों को बढ़ावा देना। जी हाँ, उनका काम यही है। भारत में खेलों को बढ़ावा देना भारतीय ओलंपिक संघ का कार्य है। दोनों सेम लाइन है, घुमा कर बता रखी है। एक कमेटी का बता दिया और एक उसकी जो उसके बारे में बताया गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 44 पे चलेंगे। ज़मीनी रूप से खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मॉर्निंग की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था, सैम्पल पेपर में भी था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। रीज़न इसका है खेलो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 12 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए ठीक है, आर हमारा गलत है। 45 पे चलेंगे। सुयोग्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से परिपूर्ण होना है, यानी कि जो वेलनेस है उसके बारे में बताया गया है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल परफेक्ट है तो आप वेल हैं। तो ये ठीक है, बिल्कुल बात सही है। और उसके बाद है इन्होंने रीज़न बता रखा है, ये केवल बीमारी का ना होना ही नहीं है। ऑब्वियस है, अगर आप बीमारी से नहीं हो, बीमारी आपको कोई नहीं है, लेकिन तब भी लोग इतने वेल नहीं होते, वो अंदर से कईयों को वैसी बथेरी टेंशन रहती है, तो वो भी वेलनेस में नहीं काउंट होता। तो बिल्कुल सही चीज़ें हैं दोनों अपनी जगह, और आर मतलब जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन सही है ए की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 पढ़ेंगे। इसमें हमें वेटिंग मशीन पे खड़ा कर रखा है और पूछा गया है कि क्या हो रहा है, इस फ़ोटो को देखकर क्या पता चल रहा है। तो ऑब्वियस है हमारा बाहर देखा जा रहा है हमारा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति या समूह के कौशल, ज्ञान, क्षमताओं या प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने का साधन है। इसका आंसर बी है, प्रशिक्षण, यानी कि टेस्ट होगा। आगे चलेंगे 47 पे। तो ये आपका सिट एंड रीच टेस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। इस फोटो को देखकर पता चल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के घटकों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो इसमें हमारी जो गति यानी कि स्पीड है वो शामिल नहीं है। आगे देखेंगे 48। ये कुछ डायग्राम बताए गए हैं, तो इसमें पूछा गया है कि शरीर के किस बिंदु को इंगित किया गया है। तो इसमें हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पेट के पास पॉइंट शो कर रहे हैं, हमारे तीनों पिक्चर्स में टमी पे शो करा गया है। तो
उसमें हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र है उसके बारे में दर्शाया गया है। स्वर तंत्र, वायु नलियाँ, श्वास नली आदि किसके अंग आते हैं हमारे? तो ये हमारे सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। कंकाल तंत्र तो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारा, और रक्त प्रवाह संस्थान तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आता है। सेक्शन सी देखेंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में स्थापित करने तथा देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना और ज़मीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। तो जो खेलो इंडिया कार्यक्रम में किन तत्वों को शामिल किया गया है? तो उसमें इन सबको शामिल किया गया, यानी कि डी उपरोक्त सभी खेल मैदानों का विकास हो गया, प्रतिभा खोज का विकास हो गया, सामुदायिक कोचिंग विकास हो गया। आगे चलेंगे 50th पे। अनीता की दादी नियमित रूप से प्रातःकाल भ्रमण करती हैं तथा अपनी सहेलियों के साथ प्राणायाम और योगा भी करती हैं। अति वसायुक्त भोजन से परहेज करती हैं तथा नियमित डॉक्टरी जांच भी करवाती हैं। उनका हंसमुख व्यवहार सबको बहुत पसंद आता है। अनीता की दादी जी मतलब क्या पालन करती हैं? तो ये क्वेश्चन सुबह था, बट क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर आ रखा था। तो वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्वस्थ जीवन शैली जी रही हैं, जिसकी वजह से वो इतनी हस्त पुस्त हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण का कैरियर भी एक पारंपरिक कैरियर है। बहुत से शारीरिक शिक्षा शास्त्री कैरियर के रूप में प्रशिक्षण के विकल्प को पसंद करते हैं। प्रशिक्षण के अवसर विद्यालय व गैर विद्यालयी परिवेश दोनों जगह उपलब्ध है। निम्न में से गैर विद्यालयी परिवेश को चुनिए जहाँ प्रशिक्षण संबंधी कैरियर की संभावना है। तो जो हमारे मतलब कि विद्यालय और नॉन विद्यालय लाइक विदाउट उसके गैर विद्यालय, इसमें जो हम काउंट करेंगे वो क्या क्या आएगा? हमारा स्पोर्ट्स क्लब भी आ जाएगा और हमारा व्यावसायिक टीमें भी आ जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे चलेंगे 52 पे। ओलंपिया गांव में ओलंपिक मशाल को सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है तथा इस मशाल को उस नगर में लाया जाता है जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। ओलंपिक ध्वज लहराया जाता है और ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तो ओलंपिक ज्योति कब बुझाई जाती है? ओलंपिक ज्योति तब जलाई तब जाती है जब ओलंपिक स्टार्ट होते हैं, और ये बुझाई तब जाती है जब ओलंपिक्स ख़त्म होते हैं, यानी कि उसकी फिनिशिंग यानी कि क्लोजिंग होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो भी अभी आपको दिख नहीं रहा लेकिन अब दिखेगा, खेलों के समापन पे। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता खुशहाल व संतुलित जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्तियों की धारणा होती है कि शारीरिक पुष्टि के लिए खिलाड़ियों के लिए ही आवश्यक है, क्योंकि वह खेलकूद की कठिन क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो ये सब एक वहम है, मिथ बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके लिए ज़रूरी है शारीरिक शिक्षा वगैरह। तो शारीरिक पुष्टि और योग्यता की आवश्यकता क्यों है? तो ये हमारा ए और बी दोनों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी चलने दौड़ने भार उठाने के लिए, तनाव बढ़ाने के लिए कहाँ होगा? शारीरिक शिक्षा कभी भी स्ट्रेस नहीं बढ़ाता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही आंसर है, यानी कि डी, जिसमें ए और बी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। कोविड-19 के बाद विद्यालय में विभिन्न छात्रों से उनकी बॉडी मास इंडेक्स की जानकारी ली गई। निम्नलिखित पाई चार्ट द्वारा बीएमआई को दर्शाया गया। पाई चार्ट देखकर बताइए कि सबसे अधिक विद्यार्थी की बीएमआई किस श्रेणी में आती है? वो तो वैसे भी पता चल गया होगा, घर पे रह के तो लोग मोटे ही हो रहे हैं, तो तब भी ऊपर वाले में। तो इसका आ जाएगा ओवरवेट, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। स्वीता एक लंबी दूरी की धाविका है। वह अपनी शारीरिक पुष्टि बढ़ाना चाहती है जिससे कि वह आने वाली प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस अध्ययन के अनुसार निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो लंबी दूरी की धाविका को क्या चाहिए होता है, यानी कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा चाहिए होता है? एंड्योरेंस, ताकि आप जब रनिंग कर रहे हो थक भी जाओ तो थकावट की कंडीशन में भी जब आप काम करते रहते हो, रनिंग करते रहते हो, तो वो हमारी एंड्योरेंस होती है। लियोनार्ड दा विंसी ने उचित ही कहा है, यदि तुम बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभ्यास करते हो तो तुम ठीक एक ऐसे पायलट की तरह हो जो ऐसे जहाज में जाता है जो बिना राडर व दिशा सूचक यंत्र के है तथा वह अपने गंतव्य स्थान या मंजिल को भी नहीं जानता।
शारीरिक शिक्षा में उद्देश्यों की पूर्ति को जानने के लिए किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हमारा टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमें पता रहता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि सभी व्यक्तियों के लिए जीवन भर महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य लक्ष्य उन विशेष गुणों की प्राप्ति व उनको बनाए रखने से है जो व्यक्ति कार्यकुशलता व उसके स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करता है। तो स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटक में कौन सी मंदें शामिल है, यानी कि कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं? तो ये जितने भी हमें दे रखे हैं ऑप्शंस वो सारे हैं। हृदय वाहिका सहनशीलता यानी कि हमारी जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मस्कुलर एंड्योरेंस है, ये सभी हमें वो मतलब फिटनेस के कंपोनेंट्स में आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अस्थि संस्थान में विभिन्न अस्थियों का संयोजन होता है। बच्चों में 213 अस्थियां होती हैं। यह अस्थियां खनिज लवण तथा कार्बनिक पदार्थ से बनी होती हैं और दिखने तथा आकार में भिन्न भिन्न होती हैं। एक वयस्क के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कि कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर तो वैसे सबको ही पता है, 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इसकी आपूर्ति मात्र 4 मिनट से अधिक समय के लिए रुक जाए तो व्यक्ति की प्राय मृत्यु हो जाती है। इसलिए श्वसन संस्थान का मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं को निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की सुदृढ़ता के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें सब कुछ ही करना है वैसे तो। एरोबिक एक्टिविटी, एनारोबिक एक्टिविटी, प्राणायाम हो गया, सक्रिय जीवन शैली होगी, ये जो मतलब अच्छी जीवन लाइफ स्टाइल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता जीवन के हर मोड़ पर आवश्यक है। इसका सामान्य व्यक्ति के लिए तथा एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए स्तर अवश्य अलग अलग होता है। इसलिए व्यक्तियों को शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तो जो सुयोग्यता है हमारी, उसे बढ़ाने के लिए हमें किन बातों से बचना चाहिए? सुयोग्यता का मतलब ऐसे वेलनेस होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मतलब बातों से बचना चाहिए। किन बातों से बचना चाहिए? तो इससे हमें शुड नॉट बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, यानी कि नए विचारों के लिए खुलापन नहीं होना चाहिए। 68 हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार देवी देवताओं के धरती पर अधिकार के लिए कुश्ती हुई। यह कुश्ती भगवान जीसस और भगवान कोरोनस के बीच हुई, जिसमें जीसस की विजय हुई। इसी विजय की खुशी मनाने हेतु ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाने लगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। दो भगवान के बीच में आपस में कुश्ती तो नहीं, लाइक उस वक्त लाइक कंपटीशन हुआ था कि जो जीतेगा। तो जीसस जी जीते थे, तो उनकी उसकी खुशी मनाने के लिए ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगिता के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो नीचे दी गई सूची का अध्ययन करके बताइए कि कौन से इसमें क्या गलती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि पहली बात तो लेडीज़ को मैचेस क्या ओलंपिक में कोई गेम्स वगैरह देखने की भी अनुमति नहीं थी। खेलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें लिखा हुआ है विवाहित, यानी कि मैरिड लड़कियां ही खेलेंगी, भाग ले सकती हैं, तो वो गलत है। उन्हें तो देखने की भी परमिशन नहीं दी जाती थी। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको आंसर की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको आंसर याद है तो आप अपने इनके साथ मैच कर सकते हो। देने को हम सिंपल आंसर की भी दे सकते थे, लेकिन क्या है कि जब तक आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी, आप अपने आंसर्स तो मैच कर लोगे, लेकिन आपको बीच की मतलब क्वेश्चंस तो नहीं समझ आए ना। तो आगे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है कि आपको आगे क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। और जिन्होंने सैम्पल पेपर में से लास्ट की वीडियोस देखी हैं, तो मुझे पक्का ही पता है 30-40% से ऊपर ही हैं आई क्वेश्चंस इसमें हैं। तो आपने अच्छे से ही करे होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में भी इजी पेपर था वैसे। थैंक यू।